स्टूडेंट्स, अब हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉटन, ठीक है। तो कॉटन जिसमें हम यहाँ पर कॉटन के बाद हम यहाँ क्या पढ़ चुके हैं फाइबर्स में। अब हमें यहाँ पर जूट के बारे में पढ़ना है जिसको हम जूट कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए जूट, इसका बॉटनिकल नेम होता है जूट का। यहाँ पर लिखिए, नोट कीजिए, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस जूट का बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। और ये टिलिएसी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। कौन सी फैमिली? टिलिएसी फैमिली के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। तो नोट कर लिया। जूट के रेशे कॉर्कोरस के पौधे के तने के द्वितीयक फ्लोएम या पेरिसाइकिल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? द्वितीयक फ्लोएम मतलब सेकेंडरी फ्लोएम से, तथा उसकी पेरिसाइकिल से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और अतः ये बास्ट फाइबर्स, मतलब हम कह सकते हैं बास्ट फाइबर्स कहलाते हैं। कुल टिलिएसी के पौधों की दो स्पीसीज कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस तथा कॉर्कोरस ऑलिटोरियस, दो प्रजाति हैं, से भारत में जूट प्राप्त किया जाता है। इन दोनों जातियों से क्या होता है? भारत में जूट प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सी जाति? कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, दूसरी कॉर्कोरस ऑलिटोरियस जो जाति हैं, इनसे जूट प्राप्त होता है। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस का पौधा लगभग 10 फीट ऊंचा होता है। कितना होता है? 10 फीट ऊंचा होता है। इसका तना ऊपर से शाखित, कैसा होता है? ऊपर से ब्रांच होता है, जिस पर सरल पत्तियां एकांतर क्रम में लगी रहती हैं, जिनके किनारे दांतेदार होते हैं। पत्तियों के आधार पर मुड़े हुए कंटक पाए जाते हैं। पत्तियों के जो आधार है उन पर कुछ मुड़ा हुआ कंटक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो ऑरिकिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? ऑरिकिल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके रेशे सफेद रंग के सिल्क जैसे चमकते हैं। इनके रेशे कैसे होते हैं? सफेद, ठीक है, सिल्क जैसे चमकीले होते हैं। इसके पीले रंग के पुष्प लगते हैं। इसमें कौन से रंग के पुष्प लगते हैं? पीले रंग के इसमें फ्लावर लगते हैं। तथा फल कैसा होता है? गोल कैप्सूल होते हैं। फल गोल कैप्सूल के रूप में पाया जाता है। जो यहाँ पर आपकी जूट की, यहाँ पर जहाँ पर जूट की लगभग 40 जातियां ज्ञात हैं, जो संसार के विभिन्न भागों जैसे अफ्रीका, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, श्रीलंका, जापान में उगती हुई, भारत में उगती हुई पाई जाती हैं। और कच्चे माल एवं जूट की वस्तुओं के रूप में विदेश में भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? कच्चे माल और जूट की वस्तुओं के रूप में इसको विदेश में भेजा जाता है, और जिससे भारत को बहुत आर्थिक लाभ भी होता है। बंगाल में संसार का 1/4 भाग जूट उत्पन्न किया जाता है, और इसमें व्यापारिक महत्व की 2 स्पीसीज कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस तथा कॉर्कोरस जो मैंने आपको बताई ऑलिटोरियस उत्पन्न करती हैं। ये जातियां सबसे ज्यादा व्यापारिक रूप से यूज की जाती हैं। जातियों का आप नाम नोट कर सकते हैं। आपसे अगर कपास या जूट या फाइबर्स के बारे में 2 बॉटनिकल नेम पूछे या कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये बॉटनिकल नेम तो याद होने चाहिए, और ये किस फैमिली से हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से जूट की खेती बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में की जाती है। अब इसका कल्टीवेशन कैसे होता है? तो जूट के बीज फरवरी माह में बोए जाते हैं। कौन से माह में? फरवरी माह में ही बोए जाते हैं। खेत में खाद लगाई जाती है। 3 से 4 महीने बाद पौधों को काट लिया जाता है, और 3 से 4 महीने बाद इनके पौधों को काट लिया जाता है। प्रायः कटाई पुष्पन के बाद की जाती है। जब फूल निकल आता है पुष्पन के बाद इसकी कटाई की जाती है, और इन पौधों में उत्तम प्रकार के जूट के रेशों को प्राप्त किया जाता है। कटाई के पश्चात पौधों को 6 से 9 इंच मोटे बंडलों में बांध दिया जाता है। इसके पश्चात इन बंडलों को पानी के गड्ढों में डुबो दिया जाता है। अब बंडलों को पानी के गड्ढों में डुबो दिया, जिससे पौधों के तनों को जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवियों द्वारा गलाया जाता है। इससे पौधे में रेटिंग द्वारा रेशे तने की छाल एवं काष्ठ से पृथक होने लगते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं? अब पृथक होने लगती हैं उससे, क्योंकि इनमें पैक्टिन, गोंद तथा अन्य पदार्थ पृथक हो जाती है। अब ये सारी चीजें क्या होंगी? इससे पृथक हो जाती हैं, और उन्हें धोकर
एक एवं निचोड़कर धूप में सुखाया जाता है। धोकर एवं निचोड़कर कहाँ सुखाएंगे? अब धूप में सुखाया जाता है। 2-3 दिन बाद सूखे हुए जूट के रेशों को बंडलों में बांध दिया जाता है। अब जो सूख गए उन बंडलों का बांध दिया जाता है। अब क्या करेंगे? तने में जूट के रेशों की स्थिति अब क्या रह जाएगी जब बंडल बांधने कर, क्योंकि वो सूख गए हैं, गला दिया, निचोड़ दिया, सुखा लिया। तने के जाइलम के बाहर लंबे फनाकार के रेशे पाए जाते हैं। यह संकेंद्रीय वलयों के समूह बनाते हुए फ्लोएम के पतली भित्ति वाले ऊतकों के एकांतर क्रम में स्थित होते हैं और फ्लोएम के ऊतक के रेटिंग के समय नष्ट होकर पृथक हो जाती हैं। अब वो पृथक हो गए, अलग अलग हो गए नष्ट होकर, और प्रत्येक रेशे का बंडल 4 से 50 कोशिकाओं का बना तंतु होता है। एक बंडल में 4 से 50 कोशिकाओं के तंतु होता है, जो अधिक लंबा नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर ली? रेटिंग भी हो गई है इनकी और रेशों की स्थिति ये हो गई। अब जूट के रेशों के लक्षण क्या क्या हैं? हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूट फाइबर्स। प्रत्येक रेशे में अनेक छोटे छोटे स्ट्रैंड्स जाल बनाते हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड्स में अनेक लंबी कोशिकाएं होती हैं और कोशिका TS में बहुभुजाकार होती हैं, मतलब पॉलीगोनल होती हैं, जिनमें दोनों सिरे नुकीले होते हैं। आपने देखा है जाइलम फ्लोएम टैक्टिक्स वाला सेल्स का, तो इनमें कैसे होते हैं? सिरे नुकीले होते हैं। प्रत्येक रेशे की लंबाई लगभग 2 से 5 मिमी होती है कि जिसकी गुहा चौड़ी होती है। ये रेशे पानी के प्रभाव से खराब हो जाते हैं। रेशे सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अभिलाक्षिक लक्षण हो चुके हैं। अब हम जूट के आर्थिक महत्व की बात करते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जूट। ठीक, तो जूट के रेशे सस्ते, आसानी से काटने वाले होते हैं। इतना इनका प्रयोग संसार के सभी भागों में, वस्त्र उद्योगों में बनाने में, थैले बनाने में, केन वॉश बनाने में किया जाता है। जूट के घटिया किस्म के रेशों से बोरे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं इनसे? जो बोरे होते हैं सिलाई वाले, गेहूं वगैरह जिन्हें आप रखते हैं, तो बोरे आप जानते हैं, वह बनाए जाते हैं। जो आलू, प्याज, दालें, चावल एवं अनाज आदि के भरने में काम आते हैं। अच्छे रेशों से कंबल, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनसे कंबल, पर्दे, अन्य प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। और जूट के छोटे छोटे आकार के रेशों को पेपर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पेपर उद्योग में छोटे छोटे उनका यूज कर लेते हैं। और जूट के बीजों से तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल, जो साबुन बनाने में यूज होता है। तो आई होप आपको आज जूट क्लियर है, क्योंकि हमारा कॉटन पहले हो चुका था और यहाँ पर हमें जूट करना था, जूट भी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा बताएंगे। ठीक है, ये क्या पार्ट चल रहा है आपका टॉपिक? यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, थैंक यू।